मैं सुदेश कुमार एक्स सब इंस्पेक्टर आईटीबीपी जम्मू आपसे फिर ये केस के बारे में मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ जनता के सामने, क्योंकि जनता जो है ईश्वर का रूप है। मैं 88 से जब से स्कैम डिटेक्ट किया 30% ट्रेनिंग लोन्स का आईटीबीपी में, जिसके बाद 14/4/88 को ये स्कैम डिटेक्ट किया और जैसे ये केस लाइट में आया तो सारी फोर्सेस जो है इंडिया की, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, सब इन्वॉल्वमेंट, सब ट्रेनिंग सेंटरों में, ऑल ओवर इंडिया की जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के सेंटर है स्टेटों में, सब में ये मिसयूज 30% का हो रहा था। कंट्री अंडर डेप्ट आई 91 में, मैं स्कैम डिटेक्ट किया 88 में और स्टार्ट हुआ ये 1/1/87 में। जब कंट्री अंडर डेप्ट आई तो पीएम चंद्रशेखर साहब ने ये अनाउंस किया, अपील की कि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सारे 10% पे डिडक्ट कराएं। 25 काउंटर सोना गिरवी रखा गया IMF में। पीएम साहब खुद गए और मेरे इधर एडवोकेट थे उस समय KS चारक, उन्होंने मेरे को एडवाइस किया आप सीधे पीएम साहब से मिलो, क्योंकि हम इधर से जितने रजिस्ट्री लिखते थे, जितने इसमें कंप्लेंट के तौर पे डालते थे एप्लीकेशन, तो कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। जैसे मेरी मीटिंग हुई राजीव साहब से और चंद्रशेखर साहब से, इंक्वायरी बैठी, अलाउंस ये स्लैश हुआ, इसके बीच 9/1/92 को मेरा ये एक अपना नोटिस गया अपना KS चारक साहब का। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी जो है इनकी नींद खुली। उसके बाद जैसे ये स्लैश हुआ 9/7/92 को स्लैश हुआ, 30% है 15%, 14/7/92 को मेरे को सस्पेंशन मिल गई। मेरे को इसी के बीच मसूरी से हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सर्वाइवल एकेडमी से ट्रांसफ़र कर दिया गया सपोर्ट बटालियन करेरा, और करेरा से जैसे ये अलाउंस कट हुआ मेरे को सस्पेंशन करेरा में मिली। पहले 14/7/92 को जैसे सस्पेंशन मिली, इन्होंने मेरे एनकाउंटर करने की कोशिश की, मुझे रातों रात वो कैंप छोड़ना पड़ा और ग्वालियर जाके मैंने शरण ली। ग्वालियर में मेरे वकील थे अरुण मिश्रा, और उनसे मैंने ये केस तैयार कराया। फाइल नंबर था 1187/92। केस लगा RC लाहौटी साहब के पास डिवीजन बेंच में, RC लाहौटी साहब, SK दुबे साहब, इनके पास जैसे ही केस में नोटिस इशू हुआ 5 पेपरों में ये मेरा केस लाइट में आया। लाइट में आने के बाद मेरी जो जान को खतरा कम हुआ, नहीं तो अदरवाइज ये मेरा कराने को तैयार थे। उसके बीच में एक ऐसा दौर आया कि मेरे पास इन्होंने तनख्वाह बंद कर रखी थी, जेब मेरी खाली थी, मेरे को अपनी रिंग बेच के सोने की ठाडीपुर मुरार बिरला कॉलोनी में एक कमरा लिया, तो वहाँ पे शेल्टर लिया। 1 महीने के बीच इन्होंने मेरे घर पे गार्ड भेजी कि सुदेश को अरेस्ट करके लाओ। ये केस मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। 13वें साल के बाद अर्थक्वेक शुरू हुआ और अभी जो इंसिडेंट हुई है वो इसी केस के कारण हुई है। ये कंप्लायंस रिपोर्ट है इन लेटर एंड स्पिरिट। सिंगल जज की कंप्लायंस रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने मेरे को रजिस्ट्रेट किया और उसके बाद डिसमिसल किया है। और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बार बार कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अभी DV जो है पंकज मित्तल और अपना धर साहब संजय धर, इन्हीं की बदौलत हुआ। मैं तमाम इंडियन को, PM को, प्रेसिडेंट साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपील कर रहा हूँ कि इनकी इंक्वायरी कराओ, इनकी इंक्वायरी कराओ। इन्होंने 7/12 को जजमेंट लिख डाली मेरे खिलाफ। ये जो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड में दे रहा हूँ, नहीं दे रहे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कुछ बोलते हैं, और मैं इसमें जजमेंट का रिव्यू ऑर्डर जो है इनको दिया, इन्होंने मेंशन नहीं किया। मेरे वकील की जो आर्गुमेंट हुई वो मेंशन नहीं कर रहे। तो ये जज हैं या जल्लाद हैं? ये इन जल्लादों ने 14 आदमियों को जो अभी क्रैश हुआ, ये इनका कारण ये है क्योंकि मेरा केस कोइंसाइड कर रहा अर्थक्वेक, और मैं रिकॉर्ड 6 साल का रिकॉर्ड टैग करके ये सब कुछ प्रूव कर चुका, जिसको ये नज़रअंदाज कर रहे थे।
2011 में जो मैंने प्रूव किया हुआ, आज तक उसका कॉन्सिक्वेंस चल रहा है। बम्बे में जितनी बार फ्लड हुआ मेरे केस की वजह से हुआ। जब जब ये मेरे को जस्टिस डिनाई कर रहे हैं तब तब विनाश हो रहा है। और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन जजों की बुद्धि जो विपरीत हो रखी है और ये विनाश का कारण बन रहा है। मैं इस केस का लाइव टेलीकास्ट चाहता हूँ। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है मैं डिस्प्ले करके यूनियन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सच्चाई वहाँ पे ईश्वर, और जहाँ पे झूठ वहाँ पे विनाश। ये मेरा केस जो है मैं पूरी जनता के सामने डिस्प्ले करूंगा। मैं इनके आगे झुकने को तैयार नहीं। मेरा जो है 33 साल उम्र के इन्होंने इसी केस में गवाए। मेरी मदर चली गई, मेरा फादर चला गया, मेरी पूरी लाइफ इन्होंने स्पाइल कर दी। 2000 ऑनवर्ड्स ये केस इसमें है हाई कोर्ट में, और 92 से लेकर 98 तक मैंने ग्वालियर हाई कोर्ट के 200 चक्कर लगाए हैं। 4 लाख किलोमीटर जर्नी। मेरा कसूर क्या कि मैंने कंट्री का 300 करोड़ सेव कराया। पीएम चंद्रशेखर और पीएम राजीव गांधी दोनों से मीटिंग करके ये अलाउंस कट करा रखा 30% टू 15%। और इसके अलावा 84 सितंबर के महीने में मैंने आगरा कैंट जो ट्रेन सेव कर रखी है, उनके भी आई विटनेस जिंदा हैं। रमन भल्ला, जोगेश सानी, मनजिंदर सिंह बिट्टा, मुकुल वासनिक, हरीश रावत, इन सब की स्टेटमेंटें लो। इन सब से पूछो कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। इनके उधर 5 लड़के मारे गए थे, 2 से ज्यादा जख्मी थे, पूरी ट्रेन डैमेज थी। मैं वही सुदेश कुमार हूँ जिसको राजीव गांधी ने अपने गले लगाया और बोला आप हमारे लिए फरिश्ता हो जिसने ट्रेन बचाई। मैं इंक्वायरी चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खामोश मत बैठो, आप इंक्वायरी कराओ, नहीं तो मैं जिस पावर को जानता हूं मैं उसको वर्शिप करूंगा। 26 जनवरी 2001 यहीं से गुजरात में भूचाल शुरू हुआ, यहीं से जम्मू से उसका कंट्रोल भी हुआ। मैं उस अथॉरिटी से लाइसेंस रखता हूं। मेरी आपसे बार बार यही हम्बल सबमिशन है कि मेरे केस में इंक्वायरी कराओ। मैं इनजस्टिस एक्सेप्ट नहीं करने वाला किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी करो। मेरे जो ड्यूज बनते हैं एज पर कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द जजमेंट, डीजी आईटीबीपी अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर कर रहा है, कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर रहा है, लेकिन आज तक उसने ड्यूज नहीं दिए। मैंने इसमें जो इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की फाइल तैयार कराई, वो इन्होंने हाई कोर्ट वालों ने फाइल गुम कर दी। और ये हालत है कि ये उनको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ। ये हालत है हाई कोर्ट के जजेस की। मैं इन ऐसे जजेस के आगे झुकने को तैयार नहीं। रादर मैं आपके सामने अपना सारा केस डिस्प्ले करके बताऊंगा पूरे इंडिया को कि हमारी जुडिशरी का असली चेहरा देखो।